देखो, हम आज वृंदावन आए हैं, तो जाते तो द्वारकाधीश के दर्शन के लिए हैं, लेकिन पहुंच गए कहाँ। हमें जो ऑटो वाला है ना, यमुना घाट पे ले आया। अब यमुना घाट पे आके इनका मूड ख़राब हो गया कि हमें जाना कहाँ था और ये ले कहाँ आया। बोला आप यमुना में ये चलती है ना, बोट चलती हैं, उन पे बोटिंग कर लो। भैया हमें बोटिंग नहीं करनी, मना किया। मूड ख़राब हो गया इनका, उनको भी परेशान हो गए थे हम लोग गर्मी में, है ना। उसके बाद में अब ठीक है, उसने बोला यहाँ से किनारे किनारे एक किलोमीटर लगभग द्वारकाधीश का मंदिर है। ठीक है चलते हैं। यमुना घाट आप देखिए, चलो जो भी है, यमुना जी के दर्शन तो हुए, अच्छा लग रहा था यमुना मैया के दर्शन करके। भगवान जी चाह रहे होंगे कि मेरे दर्शन से पहले आप यमुना जी के दर्शन कर लो। तो बस अब हम पैदल चल दिए हैं सीधे द्वारकाधीश की तरफ। यहाँ से पैदल ही जाना है हमें, चल दिए हैं यहाँ से। यमुना घाट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कुछ पल यहीं बैठे हैं, बिताएं, लेकिन समय नहीं है इतना, तो बस चलते जा रहे हैं, है ना। यहाँ इन्होंने पूछ रहे हैं कि यहाँ से कितना दूर है, क्योंकि अब चलने की ताकत नहीं थी, गर्मी में बहुत थक रहे थे। चलना तो था ही, लेकिन और ऊपर से मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती प्रॉपर, मोबाइल को कैसे पकड़ते हैं, क्या करते हैं, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। अब हम चल दिए हैं, दर्शन करके इधर से निकल दिए हैं, हम मथुरा से निकल दिए है ना। मथुरा से हम जा रहे हैं अभी यहाँ से एक जो वृंदावन के लिए जहाँ से साधन मिलते हैं ना, वहाँ पे बताया जाने के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं। नियम बनाना और उस पर चलना आसान नहीं है, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सिचुएशन हमेशा हमारे अकॉर्डिंग तो होती नहीं है ना। कभी लेट भी हो जाते हैं, कभी पट भी बंद हो जाते हैं, तो फिर जब आप जाओ और ऐसा हो जाए तो बड़ा मन उदास हो जाता है। कुछ ऐसा हमारे साथ भी हुआ आज, द्वारकाधीश के पट बंद मिले, तो वहाँ से अब हम ये चल दिए हैं वृंदावन के लिए। मैं तो ज़्यादा उदास हो गई थी, उन्होंने तो कहा कोई बात नहीं, ये भी हो गए थे, लेकिन ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा, उसकी इच्छा के हम सब मजबूर हैं। आगे क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बस अब हम ये पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, जो बस स्टैंड है ना, वहाँ पर। बस ये उसने उतार दिया मैं यहाँ पर एक सड़क पर, और यहाँ से बोला कि वृंदावन के लिए यहाँ से आपको, वैसे कुछ भी कहो, वृंदावन की गलियों में घूमकर लगता है अच्छा, चल दिए हैं। वहाँ जाओ और लगता तो ऐसा है कि बस यहीं रह जाओ, लगता है ना, क्योंकि कभी भगवान हमारे यहाँ घूमे होंगे, रहे होंगे। वृंदावन में मंदिर भी बहुत सारे हैं घूमने के लिए, अच्छे अच्छे मंदिर हैं। अब ये वृंदावन मंदिर हैं की सड़कें हैं, और हमारे देख रहे हो यहाँ पे महाराज जी, वृंदावन महाराज जी का आश्रम अभी मथुरा ही है ना, वृंदावन का आश्रम है। तो आप ये मथुरा से ज़्यादा मुझे बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा हमें तो का वो है अभाव, तो इसके दर्शन करके जा रही है। वहाँ का जो मार्केट है, वहाँ का जो वो है, महाराज जी के दर्शन तो अच्छा लगता है, क्योंकि महाराज जी अभी एकांत में है, तो दर्शन तो नहीं हो रहे। वृंदावन के लिए हम चल रहे हैं। ये वृंदावन के लिए चल रहे हैं, यहाँ पर आ गए हैं। मोहन थोड़ा सा मेरा मुँह हो रहा है, फोटो में हो रहा है। जब वृंदावन के लिए जैसी टर्न लेते हैं ना, आपका जो माइंड है और एकदम रिलैक्स होने लगेगा। सच में कुछ ऐसा तो है कि ऐसा लगेगा कि मतलब सारी चिंताएं सब छूट गई पीछे। तभी वहाँ जाके ना सब मस्त हो जाते हैं, राधे 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 राधे, वहाँ सब मस्त हो जाते हैं पहुँच कर।
अब मेरी टूटी फूटी ब्लॉगिंग है ना, प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा सभी लोग। ये दर्शन तो मेरे हो गए, बट मैं ब्लॉगिंग नई वीडियो नहीं डाल पाई थी। अभी मैंने सोचा कि अपना वृंदावन का ब्लॉग जो बनाया था उसको मैं डाल दूँ, और जब भी कोई तीर्थ स्थान पर जाऊँगी मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए, और आप उसका देखना और पसंद करना कैसा है। अब अभी वृंदावन बस पहुँचने ही वाले हैं, पहुँच गए मान लीजिए। वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब से पास में ही है। बस अब यहाँ पहुँचकर शाम हो चुकी है तो रुकने का विचार है, क्योंकि उठ के थक चुके हैं, रूम लेके नहाएंगे, उसके बाद में बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने बिहारी जी के दर्शन ना काफ़ी टाइम से नहीं किए। द्वारकाधीश के लिए तो मैं हर महीने आती हूँ, जनवरी से आ रही हूँ, और द्वारका ठाकुर जी के दर्शन पहले जाती थी मैं रेगुलर, हर महीने जाती थी। तो कोई सामने एक मंदिर है, कोई सोचा है कि बस यहीं आसपास कहीं रूम ले लेते हैं, वहाँ पे रुक के फिर ये आसपास के जो मंदिर हैं उनमें थोड़ा सा विजिट करेंगे, घूमेंगे। ये वृंदावन के मंदिर है, सामने बना हुआ है, कोई अच्छा मंदिर है। नहीं सुनी, लानी पड़ेगी। तो ये ऑटो वाला कोई एक लड़का मिल गया है, उससे वो ऑटो वाला क्या खड़ा रहता है कि आपको लाओ सा रूम दिखा देते हैं, ऐसे रहते ही है। किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, लोग आपको मधुमक्खी की तरह दर दर से, लेकिन हाँ ये बच्चा सीधा हुआ था, ऐसे था। बोला आपको सही में, हमने कहा बेटा हमें बस रात में बस रुकना है, दर्शन करने हैं बिहारी जी के, तो वो यहीं लेके चल दिया। बोला है अब नहीं है और ज़्यादा पैसे भी नहीं है, और गर्मी थी तो हमें तो ये एसी चाहिए थी, सीधी बात है। हालत ख़राब हो रही थी, दिन भर के थके हुए थे, तो बस चल दिए। अभी लेके जा रहा है बड़े आराम आराम से, और ये उससे ऐसे बात कर रहे हैं, सारी पूरी जानकारी ले रहे हैं अच्छे तरीके से। इनका अच्छा है ऑटो वालों से और अपने उससे सबसे। ये सामने भी तो कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है ना, कितना सुंदर मंदिर है। वृंदावन में मंदिर तो ऐसे लगता है हर कोने पे एक से एक खूबसूरत मंदिर है। कितना प्यारा मंदिर है, देखो रथ बना हुआ है, कान्हा जी बैठे हुए हैं इसमें। अभी हम लोग आ गए, दर्शन स्नान करके अपने होटल से निकल के आ गए। अब ये बच्चों ने तिलक लगाए तो सारे बच्चे पीछे पड़ गए। हमें बोले आपको हमने कितना सुंदर राधा रानी बना दिया। अब बस पीछे पड़ रहे हैं, हमें कुछ खिला दो, पैसे दे दो, ये कर दो, तो बोले तो हमें लस्सी पिला दो। लस्सी के पीछे पड़ गए सब। अभी एक था और अभी देखना कितने लोग आते हैं थोड़ी देर में, है ना। इस बच्चे ने ही लगाया था मेरे तिलक, है ना। तो ये सब लस्सी पीने के लिए दो तीन बच्चे थे, सब आ गए हैं। अभी हम चल दिए हैं यहाँ से मंदिर की तरफ बिहारी जी के दर्शन के लिए, लेकिन जब तक ये बच्चों को डील कर रहे थे अपने हिसाब से, है ना। लेकिन सच में वृंदावन में मैंने देखा ये बच्चे हैं ना जो छोटे छोटे ऐसे घूमते रहते हैं, इनके लिए ना कुछ ऐसा होना चाहिए कहीं ना कहीं जहाँ इन्हें सबको एक शिक्षा मिल सके, ये पढ़ सकें। बढ़िया सबको लस्सी बना के दिलवा दी है और बड़े खुश होके सब पैक करके घर ले गए। बोलते हैं हमारे और छोटे भाई बहन है ना वहाँ पे। देखो ठाकुर जी, देखो आप कितने सुंदर हैं सामने। ठाकुर जी की अब वैरायटी बदल गई है समय के हिसाब से। पहले तो ऐसे होते हैं ना पीतल वाले, अब ये वाले सारे, तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो दर्शन के लिए बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर पे छोड़ देते हैं, वहाँ से बस पैदल ही पहुँच जाएंगे अपन। जगह का नाम क्या है पता नहीं, जहाँ पे छोड़ते हैं ना उस जगह का नाम तो नहीं पता। बस यहाँ से हम पैदल ही जा रहे हैं।
थोड़ा कैमरा उल्टा सीधा हो जाता है मेरे से पकड़ने में, रिकॉर्डिंग में, तो आप प्लीज़ है ना देख लीजिएगा। चलते चलते आती नहीं है ब्लॉगिंग करना, मुझे सीख रही हूँ। ठाकुर जी की सुंदर सुंदर ड्रेसेस कितनी प्यारी प्यारी है। मैं भी एक ड्रेस लाई थी सावन के लिए, ग्रीन कलर की। और यहाँ पे ड्रेस तो भगवान जी की अच्छी रेट में मिलती है, मैंने देखा। जो और कहीं से लेते हैं ना, उससे तो ड्रेस यहाँ पर सही रेट में मिलती है। अब हम तीन ड्रेस लेके आए थे, तो हमारे पास में ना ठाकुर जी 3 हैं। मतलब एक मेरे पास में रहते थे, एक हमारे घर के मंदिर में, और एक बहुत छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे से हैं। अब उनको मैंने राधा रानी का स्वरूप बना दिया, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि उनको ड्रेस भी नहीं आती है अच्छे से। तो अब सोच रही हूँ जो बड़े बड़े हैं इन दोनों में से एक को राधा बनाऊँगी, क्योंकि वो दोनों तो एक ही है ना। ईयरिंग्स बहुत प्यारे लग रहे थे, रेट भी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा लौटते मिलूँगी दर्शन करके। आ गए हम, देखो वृंदावन के जो बिहारी जी के उसमें हॉल में आ गए हैं। और देखो कितनी बढ़िया, ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। सबसे अच्छी बात ये थी मुझे कि ना, जैसे 1-2 बार जब भी आए तो इस कदर भीड़ होती है कि ऐसे लगता है कि दम घुट रही है, मगर इस बार ऐसा नहीं था। बहुत रिलैक्स था, बहुत रिलैक्स था। आराम से धीरे 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 जा रहे थे सब लोग, दर्शन कर रहे थे, है ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दम घुट रही है। सच में इनके प्रांगण में कदम रखते ही ना ऐसा लगता है कि बस और कहीं ना जाएं, सिर्फ यहीं बने रहें। सही बात है, जो यहाँ पर वृंदावन में जो आके रम गया ना, वो यहीं का हो जाता है, फिर वो कहीं जा ही नहीं सकता। ये धाम ही ऐसा है। ना जाने ठाकुर जी हम पे कब कृपा करेंगे। और अब की यार में तो दर्शन भी इतने अच्छे हुए थे, इतने अच्छे दर्शन हुए थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था बिल्कुल पास में बैठे हैं। कई बार तो उनकी एक झलक मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब तो बड़े अच्छे से दर्शन हुए थे उनके। कितना सुंदर उनका वो सजा हुआ है हॉल, बैठक, और बाहर ही बैठे हुए हैं हमारे बिहारी जी। आप भी दर्शन करिए। अभी ये माउस थोड़े से सामने से हट जाएंगे ना पंडित जी, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, अच्छे से दिख जाएंगे। बस इनका वेट कर रही हूँ जो हट जाए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिखाई दिए उनकी झलक। बस इनकी तो एक झलक का ही कमाल है। जय हो बांके बिहारी, जय हो। अभी हमने पता है क्या किया कि हमने दर्शन करने के बाद में इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने मेरे से बोला कि अपन अब दूसरी वाली लाइन से चलें क्या। तो दोबारा हमने फिर से एंटर कर लिया। मैंने कहा चलो मन में मत रखो, दोबारा फिर चलो। तो मतलब उनके दोबारा फिर से लाइन में लगे, दोबारा दर्शन किए। ये पीछे से यहाँ से ठाकुर जी का जल निकलता है, जल को मैंने लिया। जल तो नहीं आया, बट थोड़ा सा बस टच कर लिया। बांके बिहारी की जय बोलो, बांके बिहारी की जय। ये दोबारा लग गए हम लाइन में। और यहाँ पर एक ये व्यक्ति थे, इतने सुंदर भजन गा रहे थे, इतने सुंदर भजन गा रहे थे। तो आवाज़ इतनी बुलंद थी ना उनकी, इतनी भीड़ में चीरती हुई निकल कर आ रही थी। मैंने बोला पक्का इनसे, मैंने कहा ये ना पक्का कोई कलाकार है। और मैंने इनके पास जाके पूछा तो सच में कलाकार ही थे। और बोले कि हम तो भजन करते हैं, और कभी भी बुलाना हो तो बुला लीजिए, नंबर हमने इनका ले लिया है, हम फ्री में भजन करते हैं, बस आने जाने का किराया रहता है बस। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कभी माता रानी के दरबार में लगाएंगे जागरण तो इनको ज़रूर बुलाएंगे। पता है सारा कुछ कितना तय होता है ना। अभी हम ये आ गए एक, हाँ अभी हम केली कुंज के लिए जा रहे हैं। वहाँ से एक टर्न है, वहाँ से निकलना है, एक है यहाँ से केली कुंज के लिए जा रहे हैं अभी हम। वैसे महाराज जी तो नहीं मिलेंगे, हमें पता था, लेकिन फिर भी
जब यहाँ तक आए तो मन नहीं माना। और हालांकि दर्शन की इच्छा तो मेरी बहुत समय से थी, लेकिन कहते हैं ना कि बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ संभव नहीं है, तो बस नहीं हो पाए। जब महाराज जी का एकांती ख़त्म होगा तब जाएंगे दर्शन के लिए, बट जाना ज़रूर है। अभी हम पहुंच गए, ये बस पहुंचने ही वाले हैं केली कुंज। और ये देखो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। केली कुंज में महाराज जी तो नहीं मिले, मगर वहाँ प्रसाद ही ज़रूर मिली। और पता है कितना अच्छा सिस्टम था कि पहले माला जप करो, एक एक कुछ लोगों की टुकड़ी वहाँ पर बैठती है और माला जप, सबको माला दी जाती है, माला जप करो, उसके बाद में प्रसादी ग्रहण करो और फिर जाओ, ऐसे रहता है। अच्छा, ये थोड़ा सा क्लिप इधर आ गई है क्योंकि शायद बिहारी जी को दोबारा दिखाना होगा आपको, झलक ढंग से दिखी नहीं, तो बांके बिहारी लाल की